हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है, इसका जो टॉपिक है आपने थंबनेल देख ही लिया, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा होगा। डिस्टर्बेंस वगैरह होते रहते हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में चलते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे भी इन चीज़ों का पता है कि डिस्टर्बेंस किस किस तरह से हो सकते हैं। और दूसरा, अपना जो स्टूडेंट लाइफ है वो इस तरह की है कि मान के चलो हमने कोई टाइम टेबल सेट कर लिया और उसमें अगर 5 मिनट का भी डिले हो गया, मान के चलो हमने सुबह सोचा यार 7 बजे से पढ़ने बैठेंगे और सुबह 7:30 बजे अपनी आंखें खुली, तो फिर पूरा दिन पढ़ने को जी नहीं करता अपना। क्योंकि माहौल जब एक बार ख़राब हो जाता है, अपना शेड्यूल जब एक बार ख़राब हो जाता है, तो अपना मन हट जाता है कि यार अब आधा घंटा 1 घंटा हमारा ख़राब हो गया, तो ध्यान उसी की तरफ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका कोई कुछ भी नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, और अगर आप 5 बजे उठ जाते हो सुबह जल्दी मॉर्निंग में, तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। अगर आपने शुरू के 2-4 घंटे पढ़ाई कर ली सुबह सुबह बैठ के, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई में गुजरने वाला है। आपका दिल खुश हो जाएगा शाम तक तो कि यार आज मैंने वाकई में पढ़ाई की है। ये फैक्ट बातें हैं और अपनी आजमाई हुई बातें हैं। तो जो डिस्टर्बेंस होता है, अब एक स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहा है तो उसका बार बार मोबाइल तरफ ध्यान जाता है। या तो वो यूट्यूब खोलेगा या फेसबुक खोलेगा या इंस्टाग्राम खोलेगा, और इन तीनों से ही अपना कोई मतलब नहीं होना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट है तो। लेकिन फिर भी बार बार ध्यान जाता है अपना। जो आप जब शाम को सोते हो ना, तो डिस्प्ले टाइम देखिएगा, किसी का 4 घंटे, किसी का 5 घंटे, 6-6 घंटे तक डिस्प्ले टाइम होता है अपना। डिस्प्ले टाइम का मतलब जो समय हमने मोबाइल पे बिताया। अगर आपको उसको एनालिसिस करोगे तो आपको क्लियरली मोबाइल बताएगी कि आपने 2 घंटे यूट्यूब पे बिताए, 1 घंटे आपने फेसबुक पे बिताए, आधा घंटा आपने इंस्टाग्राम पे बिताया। क्लियरली मेंशन होता है। इसको आपको कम करके लाना है। अब डिस्टर्बेंस कैसे होता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक देखने लग गए आप। अब फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ें हैं, इस पर आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपको वो परोसेगा जो आपका दिमाग चाह रहा है। क्योंकि हमने पहले से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करते हैं। इनका जो एल्गोरिदम है वो नेक्स्ट लेवल का है। आप जो दिमाग में सोच रहे हो वो आपकी स्क्रीन पे मिलेगा आपको। तो वो एक सोचने वाली बात है कि आप पहले का जो टाइम था, उस जब आप टीवी वगैरह, टेलीविज़न वगैरह देखते थे, तो आपको सोचना पड़ता था यार मैं कौन सा चैनल सेट करूँ, कौन सी मूवी देखूँ। लेकिन आज के टाइम पे आप फेसबुक पे चले जाइए या इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, आपको अपने जो दिमाग में जो चल रहा है, आपके दिमाग में जो घूम रहा है, आपको दिमाग को जो चाहिए वो आपको शुरुआत में स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो और आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जैसे मान चलिए सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं, तो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए, आपको जब यूट्यूब खोलना है तो सिर्फ उसी के लिए खोलना है जिसमें आपका डाउट हो। मान के चलिए किसी को हिस्ट्री में डाउट है और हिस्ट्री का कोई मेन टॉपिक है, जैसे 1857 की क्रांति आपने देख ली, किसी भी एक सर की वीडियो देख ली, जैसे सुभाष चारण की देख ली, या अपने स्प्रिंग बोर्ड के हैं राजवीर सर, उनकी देख ली, या और आपके कोई फेवरेट है उनकी देख ली। देख के काम ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नहीं रिकमेंडेशन में जाके 1857 की क्रांति के बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन वो आ गया, आप यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं, फेसबुक पे ये क्या हो गया, ये वायरल वीडियो आ गई। इस तरह की जो रिकमेंडेशन वीडियो आती है उनसे बचना है आपको। ये मेन डिस्ट्रैक्शन का पूरा सौदा यही है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो ये स्टूडेंट को फंसाता चला जाता है। और इनका जो एल्गोरिदम है ना, वो इस तरह का है कि अगर आप मोबाइल का नेट चालू है और आप कोई बातें कर रहे हो 4 दोस्त, तो मोबाइल सब सुनता है आपका। तो आपको शाम को जब मोबाइल उठाओगे ना, तो आपके सामने वही चीज़ें आएंगी। अगर आप मान के चलो बात कर रहे हो कि यार वो मूवी अच्छी है, अगर आपने बात की यार मुझे यार वो जूते लेने हैं, ये नाइस कंपनी के जूते हैं या एडिडास के जूते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लेने हैं ये वाला मॉडल, तो आपके सामने एडिडास या नाइस की लिस्ट आ जाएगी। आप फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे या कोई भी वेबसाइट खोलोगे, तो आपके सामने वही ऐड चलने लग जाएंगे। तो देखिए कितना नेक्स्ट लेवल का एल्गोरिदम है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। तो आपको इन सब से बचना है। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो डिलीट ही कर देने हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो वाकई में। तो
बाकी अगर आप टाइम पास कर रहे हो वो एक अलग बात है, घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो और ख़ुद बुद्धू बन रहे हो, तो उसके बजाय तो भाई आप पढ़ाई करो ही मत। देखिए, पढ़ाई 2 सिचुएशन में करनी चाहिए। अगर आप पढ़ने में बढ़िया हो तो पढ़ाई करो, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, बढ़िया नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ठीक ठाक वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई कंपटीशन का बहुत ज़्यादा माहौल है। इस टाइम कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आप एक वैकेंसी निकलती है तो उस पर लाखों फॉर्म आते हैं। तो सोचिए, आप ठीक ठाक पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छे हैं आप, बेटर हैं पढ़ाई में, तो ही पढ़ाई को चुनिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बार बार प्रयास करना चाहिए, असफल होते हो तो बार बार, ये केवल कहने में अच्छी लगती हैं ये बातें, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप चीज़ों को समझते हो, अगर आप सीरियस हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ सीरियस काम करना चाह रहे हो और पढ़ाई करने के लिए अगर आप आए हो, अगर इतने बड़े शहर में रूम ले रखा है आपने, कोचिंग का खर्चा उठा रहे हो, तो ही आप पढ़ाई का सिस्टम चालू कीजिए। अन्यथा अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोग आते हैं, अभी RAS का एग्ज़ाम हुआ था पिछला, इसका जो आपने पेपर देखा होगा, एक क्वेश्चन था कुछ योजनाओं से रिलेटेड था वो, और उसमें था कि कोई भूखा ना सोए, इस तरह का था। सभी लोग इंदिरा रसोई जो आती है ना, सड़कों पे लगती है इंदिरा रसोई, उसको टिक करके आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अन्नपूर्णा फूड पैकेट था उसका राइट आंसर। तो देखिए आप कितना माहौल है, वो कितना कंपटीशन का माहौल चल रहा है इस टाइम। आप सोच भी नहीं सकते, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन वो गलत हुआ। तो अगर आप इतने मास्टरमाइंड हैं पढ़ाई में, तो ही पढ़ाई जारी करिए अपनी। फालतू टाइम पास करने के लिए तो बहुत आते हैं। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग को देख लीजिए आप, 92,000 फीस है उसकी, लाखों स्टूडेंट आते हैं, और जगह कितनी निकलती हैं RAS की? 900। और उसमें से सिलेक्शन किन का होता है? 10-12 लड़कों का, ठीक है। बाकी कहाँ से आते हैं? सभी स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट थोड़ी हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है वो स्प्रिंग बोर्ड से रिलेशन नहीं है उसका कोई भी, वो सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ाई कर सकता है। सीरियस का मतलब ये है ओनली फोकस बुक्स पे, किताबों को अपना दोस्त बनाइए। किताबों के अलावा ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब पढ़ने का। मोबाइलों से केवल डिस्टर्बेंस होता है। आप आधा घंटे के लिए मोबाइल से पढ़ लोगे, बाद में बोर हो जाओगे, फिर रील्स वगैरह देखने लगे, चला रील्स देख लेता हूँ मैं, मीम्स वगैरह देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, बस हो गया डिस्टर्बेंस। 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाएगा कोई पता नहीं चलेगा आपको। तो किताबें ही सिर्फ दोस्त बनानी चाहिए आपको, किताबों से ही सीखिए। कोई भी अगर आपको चीज़ सर्च करनी है तो आज का टाइम में गूगल पे सर्च किया आपने, बोल दिया 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, गूगल बता देगा आपको। लेकिन अगर आप वही चीज़ किताबों में ढूंढोगे ना, तो 10 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आपको सीखने के लिए। इतनी फ़ायदेमंद है किताब, लेकिन किताबों का सहारा लेते ही नहीं है। हमें तो नोट्स मिल जाते हैं, बने बनाए नोट्स ले आते हैं, पढ़ाई करने बैठ गए। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो खुद के तो नोट्स बनाता है, खुद अपनी किताबों को इस तरह से सेलेक्ट करता है कि मुझे ये किताबें चाहिए, और एंड तक यही किताबें रहेंगी उसके पास। जब दुनिया की कोई भी नई बुक लॉन्च हो जाए, शॉर्टकट में किसी के पास ये किताब है तो उसको लेने चले जाएंगे टोक फाटक पे। क्या फ़ायदा है इसी बुक का? हमें हमारी जो पुरानी बुकें हैं, हमारे जो नोट्स हैं, वो हमसे पढ़े नहीं जा रहे, और नई किताब लेके आ गए हम। तो डिस्टर्बेंस कई तरह से हो सकते हैं। आपके दोस्त ने बोल दिया यार फलानी किताब अच्छी है, तो आप जो किताब पढ़ रहे हो उसमें आपका मन लगेगा ही नहीं, आपका ध्यान तो आ जाएगा यार वो उस किताब को बोल रहा था यार, उसको लेके आनी है। फिर उसको सर्च मारोगे, यूट्यूब पे देखोगे, उसके रिव्यू वगैरह देखोगे, तो ये डिस्टर्बेंस ही तो है। यूट्यूब को, फेसबुक और इंस्टाग्राम से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अनइंस्टॉल कर दो आज से ही। यूट्यूब पर आप वही चीज़ सर्च कीजिए जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यूट्यूब का, अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो दिन भर आप पढ़ाई कीजिए अपनी किताबों से, अपने नोट्स से, और शाम के टाइम आप यूट्यूब चलाइए। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी मिल जाएगी जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। दिन भर तो हमने पढ़ाई की, अगर डिस्टर्बेंस हो भी जाएगा दिमाग तो क्या उखाड़ लेगा, सोना तो यही है रात को, सुबह उठना है, फिर दोबारा से वही सिस्टम हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो या यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन पढ़ते हो तो शाम का शेड्यूल बना लीजिए उसको। अपनी जो शुरुआत है 4-5 घंटे की, उसको बेहतरीन बनाओ। शुरुआत में आप अपनी किताबों से या अपने नोट्स से बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तो वो आपको फ़ायदेमंद होगी। सेल्फ मोटिवेशन आपको उसी से मिलेगा। कई बार ऐसा होता है
सेल्फ मोटिवेशन के लिए चीज़ों को अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। कई बार जो किताबें हैं उनको अलग तरीके से, जैसे मान चलो हम नोट्स पढ़ते आ रहे हैं और हम बोर हो गए, यार 10 दिन से 15 दिन से ये नोट्स पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, तो अपनी जो उससे रिलेटेड कोई बुक है उसको पढ़ लीजिए, गाइड वगैरह अपने पास रहती है उसको पढ़ लीजिए, तो उससे अपनी बोरियत भी दूर हो जाएगी। ठीक है। कई बार अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। मान चलो जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप जब घर में रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, और फिर आप कहीं जाते हो, कोई पार्टी में या कहीं घूमने जाते हो और अच्छी सी ड्रेस पहन लेते हो, बस उसी से आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है, सोच लिया तो बस हो गया। आपकी जो सोच है ना उस पर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। आपने सोच लिया कि मैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं वो कर सकता हूँ जो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप दुनिया से अलग हट के इंसान हो। और अगर आपने सोच लिया यार मैं तो बुद्धू हूँ, निकम्मा हूँ, नकारा हूँ, तो बस आप वही हो, बुद्धू हो, निकम्मा हो, नकारा हो। सोच पे डिपेंड करता है। घर वाले जो बोलते हैं ना अपन, अरे यार ये बेवकूफ़ है, ये इसमें इतनी भी अक्ल नहीं है, इसमें समझ नहीं है थोड़ी बहुत भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में बिल्कुल ही समझ नहीं है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। घर वाले गुस्सा में बोलते तो वो एक अलग बात है। तो मेन चीज़ यही है। कई वेबसाइट ऐसी आती हैं, कई एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं जिससे आप अदर जो मोबाइल के फीचर्स हैं उनको लॉक कर सकते हो। ठीक है। अब ये तो हो गया सोशल मीडिया का। अब मैं बता दूं आपके दोस्तों से, कई बार अपना जो डिस्टर्बेंस है वो इससे भी होता है कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है, उसमें नेगेटिव फ्रेंड हैं या पॉजिटिव फ्रेंड हैं। अगर आप मान चलो आरएस की तैयारी कर रहे हो और 4 लोगों के सामने आप बात करोगे यार मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, और अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया है। और अगर आपको वो बोल रहे हैं अरे यार आरएस में तेरा कैसे हो जाएगा, फलाना ने देख कोचिंग की थी, उसने स्प्रिंग बोर्ड में कोचिंग की थी, उसने फलानी कोचिंग की थी, उसने इतने पैसे खर्च कर दिए, उसका कुछ नहीं हो, उसकी 90% थी, उसकी 99% थी, उसका कुछ नहीं हुआ, तो तेरा कैसे हो जाएगा। तो ये नेगेटिव फ्रेंड है, इनसे बचना चाहिए आपको। ये तो हो गया फ्रेंड की बात। ठीक है। ऐसे फ्रेंडों से दूर रहिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। फ्रेंड सर्कल वो होता है, फ्रेंड वो होते हैं जो अपनी मेजॉरिटी के होते हैं। फ्रेंड हमेशा बदलते रहते हैं। किसी का ये नहीं कि ये मेरा लंगोटिया यार है तो वो आपका शुरू से एंड तक लंगोटिया यार नहीं रह सकता। जिस फील्ड में आप जाते हो वहीं के आपके दोस्त बन जाते हैं। आप आज उस कोचिंग में गए तो उसके फ्रेंड बन जाएंगे आपके, दूसरे फ्रेंडों को भूल जाते हो आप। हर 1-2 फ्रेंड ऐसे हैं जो अपने साथ चलते हैं, तो वो लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार का मतलब है कि जैसे हम शुरुआत में पढ़ते थे तो अपने साथ वाले फ्रेंड हैं, और हम आज जिस कोचिंग में कोचिंग कर रहे हैं तो वो हमारे साथ ही कोचिंग करने आ गए। पूछेगा वो अरे यार तू किसकी कोचिंग कर रहा है, क्यों भाई तू क्या करेगा, बता यार मैं भी कोचिंग करूँगा वही, तो वो हैं अपने लंगोटिया यार। तो ऐसे जो लंगोटिया यार हैं कई बार वो भी सही सलाह दे जाते हैं, कई बार वो नेगेटिव बातें कर जाते हैं। तो मैं ही नहीं कह रहा आप फ्रेंड सर्कल को छोड़ दीजिए, अपने जो लंगोटिया यार हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम अपना जो नया फ्रेंड सर्कल है वो इस तरह का होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, सही गलत का आपको नॉलेज कराए कि भाई ये गलत है ये सही है। रिलेशनशिप से भी बचना चाहिए आपको। क्या मतलब है, अगर आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, किसी और फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो कई सारे रिलेशनशिप ऐसे मिलेंगे आपको। लेकिन अभी से आप, और बस अब क्या बताऊँ मैं रिलेशनशिप का। एक बार मैं फेसबुक चला रहा था तो फेसबुक पे मैंने एक रील देखी, तो उस पर एक टिंगड़ा सा लड़का था, मतलब फूंक मार दे तो 2 किलोमीटर उड़ जाए वो, ऐसा लड़का था। और उसने गाना लगा रहा था कबूतर मरे गुलेल से बाज नहीं मरते। इस तरह के दादागिरी के जो गाने हैं उनसे भी बचना चाहिए। क्या फ़ायदा है यार, जब स्टेटस लगाने लायक हो तो स्टेटस लगाओ, नहीं क्या फ़ायदा स्टेटस लगाने से। और ये कबूतर मरे गुलेल से बाज नहीं मरते, मारूंगा मारूंगा ज़रूर मारूंगा, वो हरियाणवी गाने वगैरह चलते हैं ना। तो भाई सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए, अपनी लाइफ में सीरियस होइए। मेन मकसद यही है इस वीडियो का। किसी भी चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस होता है उसको दूर कर दीजिए, यहाँ तक कि आप मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल आपका दूसरे रूम में होना चाहिए, अगर आपका वही रूम है तो उसमें साइलेंट कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दीजिए उसको, बस पढ़िए। डेली का अपना गोल सेट कीजिए। आप अगर मान के चलो सेकंड ग्रेड ले लेता हूँ मैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जैसे वैकेंसी आएंगी तो आप 1 साल का शेड्यूल बना लीजिए अपना कि मुझे 1 साल में क्या अचीव करना है।
1 साल का बना सोच लोगे आप, फिर 1 महीने का बनाओ, 1 महीने का नहीं, फिर आप 15 दिन का बनाओ, 7 दिन का बनाओ और 1 दिन का बनाओ कि मुझे आज क्या करना है। तो आप 1 दिन में, क्योंकि अपन को जो चेंजेज है वो 1 दिन में जल्दी मिलता है, साल भर का जो चेंजेज है वो अपन को अभी दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो 1 दिन का जो चेंजेज मिलेगा आपको, उससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जो शेड्यूल बनाते हो, एक बुक ले लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए और उसमें मेंशन करते जाइए अपने आप को कि आज मैंने क्या अचीव किया है। मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है 15 दिन में, तो 15 दिन में करनी ही है। आप और जो काम है अपने इंपॉर्टेंस काम, उनको बाद में कीजिए, पहले हिस्ट्री याद होनी चाहिए। फिर आपने सोच लिया आज मुझे 20 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, तो करनी है। करंट अफेयर्स करने हैं तो करने हैं। आपने 15 दिन की सोच लिया और 4 दिन मौज मस्ती में उड़ा दी है, बोल रहे हैं यार 10 दिन में कर लूँगा, नहीं होएगी। क्योंकि अगर शुरुआत से ही आप मनमौजी हो गए तो लास्ट तक मनमौजी बने रहोगे, और शुरुआत में जो सीरियस हो जाता है वो लास्ट तक सीरियस ही बना रहता है। तो ये है मेन उद्देश्य इसका वीडियो का। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई और भी डाउट हैं तो हमें कमेंट करके बताइए।